शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। मॉडल बाजार, वहदत कॉलोनी, तख्ते लाहौर और रमज़ानुल मुबारक। आज आपको दिखाएंगे कि तमाम चीज़ें गरीब के लिए क्या लाई हैं। आखिरी अशरा चल रहे हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद है। आप मेरे कब में देख सकते हैं, आपको वीराना नज़र आएगा। ये बिल्कुल उसके मिसदाक है कि सुनियाँ हो जान गलियाँ तो विच मिर्जा यार फिरे। तो भाई सुनियाँ हो गई, गरीब के पास कुव्वते खरीद नहीं बची। एक दौर था कि हम लोग नगारा बजाया करते थे, हम बहरे कानों और अंधी आंखों को दिखाने की कोशिश किया करते थे कि भाई ये गरीब मर जाएगा। आप जिस डगर पर चल रहे हैं इसके बचने की कोई तवक्को नहीं है। अब वो पंजाबी में एक बार फिर आऊंगा, वो कहते हैं आखिरी बनने नू पानी है, अभी आखिरी बनने को पानी है। आज जुमे का दिन है, लोग रोजे के साथ हैं और आप मेरे कब में देख सकते हैं कि गिनती की चंद फैमिलीज, मेरे ख्याल से अपने इस हाथ के पोरों पर गिनूं तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ फैमिलीज पूरी हो जाएंगी। बड़ी जरूरत पड़ेगी तो इस हाथ पर चला जाऊंगा, दोनों हाथों से ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद तमाम सियासी तबके को, वो कोई भी सियासी जमात हो, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को और मुल्क के उन मामे चाचों को जो हमेशा ये कहते नहीं थकते कि जनाब हमने झंडा उठाया हुआ गरीब आदमी का। क्लैपिंग, हैट्स ऑफ टू देम। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इन बाजारों में चहल पहल की वाहिद वजह सस्ता और मुफ्त आटा था। आज चुके वो नहीं है, आज चुके वो नहीं है, कल मिल जाएगा। लेकिन आप इस टाइम विंडो में देखें कि आपने इस कौम को, जिसके बारे में हमें बचपन में बताया जाता था कि बड़ी गयूर कौम है, आपने एक आटे के तोड़े के लिए एक माँ को किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिए, एक बेटी को किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिए कि किसी भी तरीके कुछ भी करके एक आटे का तोड़ा मिल जाए। आपने एक बूढ़े बाप को किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिए। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी अब भी नहीं समझेंगे तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपके बच्चे इन लाइनों में खड़े हो। क्या हाल है? खरीदारी हो गई? हाँ जी। एक दौर हुआ करता था, मुकम्मल हो गई खरीदारी? हाँ तकरीबन मुकम्मल। एक दौर हुआ करता था कि जब मॉडल बाजारों में, रमजान बाजारों में कोई शख्स खरीदारी के लिए आता था तो उसके दोनों हाथ कम से कम भरे होते थे या एक छाबड़ी भरी होती थी। आपने कुछ मेरे ख्याल से 2-4 किलो आलू लेकर आपने क्या पूरा हो गया? 2.5 किलो आलू लिए हैं, लेकिन यही रेट आप आम दुकानों पे भी मिल जाता है, जो रेडी वाले होते हैं आम, उधर भी यही रेट मिल जाता है। बाहर भी यही रेट है, मिल जाता है बाहर यही। तो ये मॉडल किस बात का है? बल्कि इससे कुछ कम भी मिल जाता है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, इससे कम रेट भी मिल जाता है। ये मॉडल किस बात का है? मुझे तो ये समझ नहीं है। सर आए। मॉडल इसलिए इधर इस वक्त एक चल यार 4 सामान इकट्ठे एक मरतबा एक ही जगह से मिल जाएगा। हाँ। लेकिन फर्क कुछ भी नहीं है, रेट का कोई फर्क नहीं है। ये अगर 58 दे रहे हैं, बाइट 60 है, कहीं पे 70 है। ये सिर्फ 2-4 रुपए का फर्क है। कोई फर्क नहीं है सर, कोई फर्क नहीं है। लिखा हुआ है लेकिन देते 60 ही है। अच्छा जी, हाँ देते 60 लिखिए 58, वो भी 2 खा जाते हैं। वो भी 2 खा जाते हैं। अभी ये बाजार इसीलिए वीरान पड़ा हुआ है। हाँ इसीलिए, बाकी वो आटे की वजह से भी रश होता है। तो आटे का रश है ना, फिर इनका तो कोई कमाल नहीं है। हाँ, इनका तो दूसरा वो संडे को क्योंकि ऑफ होता है सब, इसलिए वो सारे जो फैमिली आज तो फ्राइडे है ना, संडे को इसलिए रश ज्यादा होता है कि ऑफ होता है। वो मुझे एक बात बताएं, कोई सहूलत है आम आदमी के लिए? रोजे थे, पूरी दुनिया में मुसलमान अफ्तारी के लिए एक दूसरे को, और गैर मुस्लिम भी सहूलत देते हैं। कुछ नहीं सर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई सहूलत मिली है? सर पाकिस्तान में किसी गरीब आदमी के लिए सहूलत नहीं है, अमीर आदमी के लिए सहूलत है। हम रमजान आता है, बाहर या कोई भी इवेंट आता है तो क्या होता है, उनके लेस हो जाता है, 15% 20% डिस्काउंट होता है। इधर टोका तेज हो जाता है, इधर टोका तेज है, 100% होता चला जाता है। ठीक हो गया। सर्दी आएगी तो मुर्गे के अंडे महंगे हो जाएंगे। आप चेक करें, जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, मछली महंगी हो जाएगी। गर्मी आएगा, मशरूबात, सब्जी, खाना पीना महंगा हो जाएगा। रमजान आएगा, हर चीज जो खाने पीने से मुतालिक है वो आसमान पर चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक। बाजार क्यों वीरान हो गए? बाजार इसलिए कि ये महंगाई इतनी की हुई, खाद में आला साहब है। अब
ਕਿਹੜੇ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ खादमे आला जी ओ, एक गई ही- बातें। एक ही मशहूर बंदा है खादमे गई आला। बातें, पुरानी हो गई। खादमे पाकिस्तान बना हुआ है अब। सर वो पुरानी बातें हो वो गई। अब इस दफा तो कोई रमजान पैकेज भी नहीं दिया, मैं कोई आपको बताता फैसिलिटी नहीं दी, हूँ कुछ वो भी नहीं मंजन बिक गया, अब मंजन वो दी। नहीं लेकिन है। फिर भी वो जबरदस्ती बेच रहा है, कोशिश हाँ। कर रहा है कि मैं जबरदस्ती बेचूं। वो कोशिश कर रहा है निगरान कि मैं- हुकूमत है हाँ। सर, निगरान हुकूमत नॉन पॉलिटिकल होती नॉन- है। ज़ाहिर- समझा ये जाता है कि निगरान हुकूमत को वोट की जरूरत नहीं है, कहीं ये निगरान- वजह तो नहीं है कि उन्हें क्या सानू केड़ा वोट चाहिए निगरान हुकूमत जो होती है वो अपने करती है ना मामला, लेकिन वो चल उसकी बिहाफ पे रही है, खादमे आला की बिहाफ पे ही चल रही है ना। जो वो इंस्ट्रक्शन देता है उसी को सर, वो आप follow- शर्मिंदा तो ना उसी- करें खादमे आला बार-बार नहीं, कह के। उसी को फॉलो करते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करते हैं वो। अच्छा जी। और किसी को फॉलो नहीं करते। सर ये क्या बनेगा, गरीब आदमी मर जाएगा। इरिवर्सिबल डैमेज है ये। ज़ाहिर है एक तो होता है ना ऐसा डैमेज आया है जिसको आप रिवर्स कर सकते ओ हैं। सर जी, ये irreversible डैमेज है। सर्वाइव करना ना इंतहाई मुश्किल हो गया है, इतनी महंगाई में ना आप यकीन मानो कि बहुत मुश्किल है जी। अल्लाह आपके परेशानी लिए है। आसानी हाँ, करे। पर- मैं सिर्फ शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पंजाबी का मुहावरा है, शर्म आला अंदर वड़िया बेशर्म आख्या मैथू डरिया। मेरे पास तो भाई ऐसी बातें ही हैं। बुरा लगता हूँ, आपकी मर्जी है। मैं तो भाई वो दिखाऊंगा जो मैं देखता हूँ। गरीब आदमी रो रहा है, आपकी कुर्सी, आपके मनसब, आपका ताकत, आपका अख्तियार मेरे किस काम का भाई? समझ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा जी, क्यों? इसलिए कि हर चीज़ की इतनी महंगाई है, हर बंदे के कंट्रोल से बाहर हो रही है। मुझसे ना पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक शख्स ने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी नौजवान नस्ल किसी भी सिचुएशन में ये ख्वाहिश कर सके 10 साल बाद पाकिस्तान किसी मकाम पर पहुंच जाएगा। इन हालात को देख के लगता सवाल है ही नहीं पैदा होता। अगले 50 साल बाद अगर यही चाल चलन रहा तो जब तक ये ठग बैठे हुए हैं ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये ठग तो सारे ही अपने काम पर है ना। नहीं, कौन सा ठग नहीं है? ठग इसलिए देखे, अब कोर्ट एक उनको ऑर्डर कर रही है, हाँ। उसको फॉलो नहीं कर रहे। एक नई जेत लेके बैठ सर गए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी नहीं होना नहीं ना चाहिए, ऐसे कानून की भी कोई ये पासदारी मुल्क होनी चाहिए। सर मुल्क इसीलिए तो बर्बाद हो रहा है। यही तो वजह ये है। आपने बाजार में सन्नाटे देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। मुबारक ही दे दें जरा किसको मुबारक इन जालिमों को, जिनको मुबारक देनी है जिन वो जालिमों की वजह से सन्नाटे हैं, उनको मुबारक दे। वापस सामान खरीद ले, बस 2 शॉपरों में आ जेब गए। खाली हो गई है। अच्छा जी, क्या क्या लिया जरा ऊपर करें। ये कितने का आया तरबूज? ये आया 116 रुपए का। 116 रुपए का छोटा सा तरबूज। जी वाकई। हाँ। और ये अगर ये तरबूज आप किसी एक छोड़े जरा जी, ये आप अपने घर ले जाकर बच्चों को खिलाएंगे? लाजमी बात है। अगर यही तरबूज आप किसी पाकिस्तान के साबका बड़े सियासतदान को गिफ्ट करेंगे तो आपके बारे में क्या सोचेगा? वो तो उसको मुंह भी नहीं लगाएगा, है ना? लेकिन आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। आपके बच्चे को। बिल्कुल ये फर्क है सर। हाँ, बिल्कुल। ये मुल्क को तबाह करके रख दिया, लेकिन उनकी ख्वाहिशात ही पूरी नहीं हो रही। सर ये कहते ने किसी और शहर नाल ही भरेगा, एवं नहीं भरेगा। ना, मिट्टी। अल्लाह पनाह अता फरमाए जी। ये चीजें आपके सामने रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई शायद अब भी किसी को इदराक हो जाए कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है। अगर मैं और मेरे बच्चे यहाँ पर ख्वार होंगे तो यकीन माने आप जितनी मर्जी जहद कर लें, आप बाहर चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, गरीब का बच्चा अगर यहाँ ख्वार होगा तो आपके बच्चे इंशाल्लाह उल अजीज वहां पर ख्वार होंगे। यहाँ पर अगर एटलीस्ट कोई मार खाएगा भी तो अपनों से खाएगा। आपके बच्चे अल्लाह के फजल से गैरों से मार खाएंगे। आप करते रहे इस मुल्क के साथ ऐसा, इंशाल्लाह उल अजीज वो वक्त दूर नहीं है, यू विल फेस इट। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ठीक है, शॉपिंग चल रही है? चल रही आगे ईद भी आ रही है। आ रही है। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਸਸਤੀ ਹੋ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਏ। ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ 10 ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸੀ, 10 ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਐਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗੱਲ ਉਨਾ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਝ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ वो ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ। फुटेज चला देते हैं जी वो मुफ्त आटे की। हाँ, वो भी मुफ्त कल आटा, ਅਸੀਂ हाँ। ਆਟਾ ਲਿਆ ਜੇ 1160 रुपए हाँ। ਤੇ 2 ਦਫਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਸਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੀੜੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੱਟ ਕੰਮ ਸਕਦੇ। ਕਰੋ, ਹਾਂ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਵਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਔਨਰ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। ਦਾਵਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੇ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵਹਾਨੀ। ਹਮਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਜੀ, ਜੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋ ਦਾਵਤ। ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਸਹਿਰੀ ਕਰਾਨੀ ਹੈ ਪਰਾਠੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਨੀ ਅੱਛਾ, ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਸਰੀ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਖਵਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਕੇ ਘਿਓ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਘਿਓ ਵੀ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈ ਲਵੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਓ इट इज नॉट अ जोक ये मजाक नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सही मैं ईमानदारी से आपको बहुत बताऊं गंदा आटा। कि भाई गरीब के नसीब में ही ख्वारी क्यों है आओ ना कभी खुशबू लगाकर अपने बच्चों के लिए भी ऐसा सोचो आप जो मर्जी करते रहे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये वक्त दिखाएगा आप ऐसे गरीब के साथ करते रहे आपके बच्चे भी देखें अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अच्छी क्या नाम है मेरे भाई अब्दुल वहाब। भाई गाहक कहाँ पे है बस महंगाई थोड़ी भाई आप भी साथ गाहक ही नहीं है यार मार्केट बिल्कुल भी में नहीं है बहुत कम गाहक सुबह से कितने की सेल कर चुके हैं आप तकरीबन 15 से 20 हज़ार तक बस बस इससे भी कम हो गई ज़्यादा इसमें हो बस इससे ये सेल है प्रॉफिट नहीं है प्रॉफिट इसमें से कितना को होगा ज़्यादा तकरीबन होगा 1000-1200 का होगा इससे ज़्यादा नहीं बस। कम ही होगा इससे कम ज़्यादा नहीं होगा यानी अगर आप सही कह रहे हैं तो मैं शाम तक को कैलकुलेट करूं तो आप 2-4 हज़ार से ऊपर नहीं जाते नहीं जाते बिल्कुल नहीं जाते हैं ये बाजारों संडे वाले दिन बाजार लगता है ज़्यादा संडे वाले दिन होता है हाँ। और जुमेरात को होता है 2 दिन बाजार लगता है बाकी दिन तो आम रूटीन में कस्टमर बहुत कम होता है बहुत कम होता है सिर्फ 2 दिन क्योंकि ये सरकारी सोसाइटी है इसमें यहाँ पर तो रश ज्यादा होना चाहिए क्योंकि अवाम को एतमाद होना चाहिए अवाम को लगना चाहिए कि इधर रेट अच्छा होगा लेकिन रेट तो फिर ऐसी है सर। रेट कोई नहीं अच्छा ना अब हम खुद लेके आते हैं मंडी से माल लेके आते हैं दाल माश जैसे है 460 रुपए किलो हमारी खरीद है वो जितनी रियायत देते हैं उन्हीं कंडे पूरी हो जाती है 410 रुपए सरकारी रेट है 460 रुपए पीछे से आ रही है दाल माश धुली हुई चाचा जी अवाम की थे वेले पे ने सारे पता क्या है महंगाई का दौर है लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि लोग ये चीज़ें चाचा जी, खरीद दाल सकें। रोटी और तो खानी है ना। वैसे भी ईद का वो है कपड़े शपड़े जूते लोगों ने लेने हैं रोटी के बगैर रोटी बस रोज़े बड़ा का मुश्किल हो गया है रोटी ये रमजान में इसी तरह सन्नाटा रमजान में रहा ऐसे ही रहा है है बिल्कुल पहली दफा मैं ही देख रहा हूँ हाँ, ये हालात मैंने ऐसे हैं आपके पाकिस्तान की सामने। तारीख में ऐसे जो हालात नहीं 100 की देखे। चीज़ थी वो 1000 रुपए की होगी तो लोग क्या करेंगे खुद ही बताएं घी का पैकेट जो 150 रुपए का था वो 700 रुपए का लोग ले रहे हैं तो क्या आपने क्या अपनी जिंदगी में ये हालात कभी देखे ये इस 2-3 साल में ऐसा हुआ है पहले कभी ऐसा नहीं हुआ पहले बढ़ती थी कीमत 1 रुपया 2 रुपया वो भी कंपनी पहले बताती थी पेपर पे लिख के आता था 300% बढ़ गया और किसी को फर्क पहले ही नहीं कंपनी पड़ा बताती थी कि ये हमारी कीमत बढ़नी 1-2 माह पहले बताते थे 8 आने 4 आने बढ़ने अब क्या है चीज लेने जाओ 1000 रुपया बढ़ गया जी 500 बढ़ गया जी ये हालात वहाँ क्या काम होगा क्या कभी आपके पास कोई प्राइस कंट्रोल वाला आया कोई बंदा आया जिसने आके कहा भाई खुदा का नाम है बच्चों लोगों पर रहम कर लो देखिए हम तो छोटे से दुकानदार हैं क्या हमें किलो चीज लानी है वो बेचनी है ये तो बड़ा जो माफिया उनके पास जाना चाहिए जो चीनी का तोड़ा में एक आपको लगता है कि ये हालात ठीक होंगे वापसी होगी वो अल्लाह कर सके कि बेहतर हो जाए बाकी उम्मीद तो कोई नहीं। अल्लाह ही है जी जेड़ा कर देवे बकाया चज वाल कोई नहीं नजर आ रहा एक तो होता है ना कि पता चल रहा हो कि आपकी डायरेक्शन सीधी है तो भी कोई बात समझ आती है हमें तो ये नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं रोजे की हालत में हूं कि ये कौम इसकी अखलाकियात गिर जाएंगी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं पंजाबी में कहते हैं बंदा रोटी नहीं खांदा रोटी बंदा खा जाती है इनकी मोरालिटीज गिर जाएंगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह मांगी है मुफलिसी से क्यों क्योंकि मुफलिसी बड़े गुनाह पर कायल करती है आप पूरी कौम को मुफलिसी की तरफ धकेल रहे हैं और मुझे आज एक बड़े सियाने और जिम्मेदार आदमी ने कहा कि ये ऐसा डेंट आ गया जिसको कोई निकालना भी नहीं चाहता क्यों क्योंकि उनको इससे तकलीफ ही नहीं है मिलते हैं ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद इलामा इकबाल टाउन से मुत्तसिल वादत रोड मंडी में हम मौजूद हैं यहाँ पर सब्जी भी है यहाँ फ्रूट भी है लेकिन नहीं है तो गाहक नहीं है कैमरा पैन करें जरा जी पूरी मंडी आज हम फिरेंगे कोशिश करेंगे जितना फिर सकते हुए आपने ये तलाश करना है कि क्या मंडियां भी खाली हुआ करती हैं गधे के सर से जैसे सींग गायब होते हैं यहाँ से गाहक वैसे गायब है वजह सिर्फ वही है जो मैंने पिछली ब्रेक में भी बताई थी कि भाई लोगों के पास खरीदारी के लिए कुव्वत खरीद नहीं बची मैंने पहले मुबारक दी थी तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस कौम को बर्बाद किया है इस कौम को लूटा है कि भाई यू हैव डन अ ग्रेट जॉब आप लोगों ने एक बेहतरीन काम किया है आज गरीब के हाथ से रिज़्क निकलता जा रहा है बहरहाल जी ये सिचुएशन है आपके सामने रख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई
क्या हाल है? गाहक कितने ने? गाहक जी थोड़ा आगे आओगे जरा माजरत। गाहक कितने? गाहक नहीं नजर आ रहे गाहक जुमे तो बगैर उस तो बाद कोई भी नहीं नजर आ रहा। 1 2 3 कि महंगाई बहुत ज्यादा है। गल की है बहुत महंगाई है। रोजे ने कि ईद आ रही है, इस टाइम तो मंडियां भरियां होंदियां ने, भरियां होंदियां सी बाहर भी गाहक कोई नहीं। जेडे मॉडल बाजार ने, जेडी मंडियां ने, उत्थे भी कोई नहीं, परचून ते भी कोई बस नहीं। लोगों के पास पैसे नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? सुबह के टाइम ज्यादा गाहक होते सर सुबह के टाइम होते हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन सामान पड़ा है, इस टाइम भी मंडी में रश होता है, रोजे हैं। वो लोग इस वक्त थके सोए, अब नहीं लेने आते ना, मोहल्लों में दुकानें पे इनसे कह रहे हो लोगों को कोई भार नहीं, कोई फर्क पार को लोग खरीद लेते ना, सुबह के टाइम ज्यादा पिछले का इस टाइम रोज। आप इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी बस हुआ था, मेरी बहू कहती पवई जाना, मैं गाड़ी लेके आ गया, चले। फिर लेना सामान तो बरल ये मंडी बाकी मंडियों से बहुत अच्छे रेट है इनके, बहुत मकबूल रेट है। जो जाकर यहाँ से ले जाकर बेचते हैं उनसे 3 गुना करके बेचते हैं। एक बात मैसेज देंगे जरा, इधर देखिए कैमरे की तरफ देखकर एक बार कहें कि हुक्मरानों हम बड़े खुश हैं, हमें कोई महंगाई कुछ नहीं कहते। नहीं महंगाई है जो सब बताएं ना, हर आदमी की आमदन पे डिपेंड करता है ना। हाँ वही कह रहा हूँ ना। जिस आदमी की 30,000 इनकम मुश्किल तो महंगाई होगी, जिसकी 50,000 लाख उसको फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की 2 लाख उसको फर्क लाख नहीं पड़ेगा। 1.5 लाख वाले कोई पड़ता है, 2 लाख वाले नहीं वो अपने थोड़ी सी आसाइशें कम कर ले पहले वाले हिसाब से, फर्क तो ये पड़ता होगा। लेकिन आपको लगता है महंगाई नहीं है? महंगाई है, बहुत महंगी है बेटा, ये बात आप मुतमईन हैं? नहीं महंगाई तो बहुत है, ये मैं नहीं कहता। मैंने अपने सब्ज मंडी की आपने बात की, मैंने यहाँ की बात कर रहा हूँ। इनको कंपैरिजन करें जो मोहल्लों में जाके बेचते हैं। मैं तो मुबारक दे रहा था हुक्मरानों को कि जनाब आपको बड़ी मुबारक हो, सुनिया हो जान गलियां तो विच मिर्जा यार फिरे, गल सच्ची हो गई है। आप भी उस पे मुतमईन हैं? मंडी के रेट काफी अच्छे हैं, बाकी लोग कितना चले आज के गाजर का रेट क्या है? गाजर 40-50 रुपए दे रहे हैं। कितना है इधर देख लेते हैं जी। मैंने पूछा सर एक सेकंड, आपने पूछा ही नहीं है ना। 40 बताया था, एक ने 50 बताया। सुबह रुपए प्याज अब ये 1000 रुपए से अब 300 रुपए आ गए, 5 किलो का वजन रेट। अब आप मुतमईन? पालक अब 40 रुपए किलो है, सस्ती नहीं है। सीएम साहब सब्जी की बात बहुत मुबारक हो, अंकल आपसे बड़े मुतमईन है। सब्जी की बात कर रहा हूँ, सब्जी मंडी की चीज मैं रेट की बात आप सारी मैं पाकिस्तान की हर नहीं मैं मंडी की बात कर रहा हूं। सारी जो मैं सब्जी की बात कर रहा रोजाना की इस्तेमाल की चीजों पे आप ले जाते हैं। मैं सब्जी और फ्रूट की बात कर रहा हूँ। फ्रूट बहुत महंगा है, वो मुकाबले खरीद हो गया। सब्जी ठीक है, यहाँ सब्जी इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। जहाँ पे इस मंडी में बाहर से लेंगे आप रेट को पता चलेगा क्या भाव दे रहे हैं। अभी इधर भिंडी बाहर अभी भी 250 से कम नहीं, इधर 130 रुपए भी मैंने पूछा, 130 रुपए। ऑब्वियसली मंडी से सारा कुछ जाता है, मंडी का रेट निस्बतन लेकिन ये तो रिटेल बेच रहे हैं ना, होलसेल का और आपका फर्क होता है ना। वो भी रिटेल ही बेचते, रिटेल का बेच ये रेट बता रहे हैं ना ये। अब रेट का रिटेल का इनका रेट अच्छा है ना बाहर वालों से। हमारे मोहल्ले में दुकान है, ये इधर प्याज सीधे 300, वो भी 600 रुपए दे रहा होगा। आलू इधर 250 रुपए मैंने 50 रुपए किलो, अभी वहाँ 100 रुपए किलो दे रहा होगा। नहीं ये पूछना अब इंतजामिया ने पूछना, जैसे पाकिस्तान के पूछते जा रहे हैं, पता चल रहा है अदलिया वाले क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट वाले क्या कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं। सर असल बात पता है क्या बात बता दूं, $1 मिलियन थिंग अपना उधर कर रहा है, वो अपना उधर कर रहा है। $1 मिलियन बात बता दूं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अफजल अवान है। मोहम्मद अफजल अवान साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं। इस सब चीज की एक वजह है कि मेरी आवाम बड़ी मुतमईन है। आपने वो 100 लीटर 100 गंडे वाली बात सुनी हुई है ना? कब किसने कहा? हम लोगों के साथ वो चल रहा है और हम मुतमईन हैं। सर नजर आ रहा है। किसने कहा? सर किसी को फर्क है, हर बंदा ये कहता है जी बड़ा ठीक है। मैंने सिर्फ मंडी तक की बात की, सब्जियों तक की बात की है। आपकी थ्रू मैं अमूमी रवैया मेरे मैसेज का पूरे थ्रू सारी डेली की सारी चीजें इस्तेमाल पे ले गए हैं। नहीं मैं तो मंडी सब्जी की बात, सब्जी ठीक है, सब्जी रेट सस्ते हैं और फ्रूट महंगा है। चले अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। बेटे क्या रेट है सरकारी? हाँ पता नहीं भाई, पता ही नहीं है, पढ़ी नहीं, सुबह की लिस्ट ही नहीं पढ़ी। तो ऐसे ही फैसला कर लेते हो? फैसला हाँ हाँ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੁਲੀ 1200 ਰੁਪਏ ਮੰਨ, 1300 ਰੁਪਏ ਮੰਨ। ਯਾਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਪਾਇਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਆਂਦਾ ਆ। ये सिर्फ मुंह विखाण ਲਈ नहीं होती, आपको पता ही नहीं कि आज सरकारी रेट के और आप बेच रहे हैं। चलें बहरहाल वो देखते हैं। सर ये आज की लिस्ट है। तरबूज कितने का है आज का? 36 का। ये कितने का बेच रहे हैं? 40 का। 33 से 35 रुपए। देखिए आप लोग 5 से 7 रुपए ओवर चार्जिंग है। ये वो रेट है जो बाहर बिकना है, आपको मंडी में और नीचे होना चाहिए था ताकि यहाँ से ले जाके लोग बेच सकें। गड्डी 1300-1400 रुपए मान तलाई है। मेरी बात सुने, इसका मतलब है सरकार की रेट लिस्ट झूठ है। जो मंडी रेट लिस्ट निकालती है वो झूठ है, इसका मतलब। ਪਾਇਨੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਰਬੂਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈਗਾ। वो रेट लिस्ट गलत है ना, उसमें 2 रेट हैं। दो रेट हैं, एक रेट 33 रुपए, एक रेट 35 रुपए है। जो कमजोर है उसका रेट 33 रुपए किलो है, जो अच्छा है उसका 35 रुपए किलो है। थोड़ा रेट 40 रुपए किलो है। जो आपसे लेकर मंडी से बाहर जाकर बेचेगा वो 50-55 रुपए बेचेगा ना। अच्छा तरबूज है तो जो सुन ले, जो आपसे ले जाकर 50-55 रुपए बेचेगा, असल रेट 33 रुपए था, फर्क कितना बड़ा आ गया?
भाईजान आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही क्योंकि सर। आपकी फील्ड नहीं है। अच्छा, साडी इसलिए फील्ड आप नहीं है। ओवर किस्म की बातें कर रहे हैं, आपकी फील्ड नहीं मैं है। समझाऊं फिर? जब आप जाएंगे- करें बात। आप जब जाएंगे ना मंडी से वीआईपी तरबूज, मैं मंडी में ही खड़ा हूं। मलक फार्म आप वाली मंडी जो में गाड़ियां बैठे हैं। लगी होती है ना तरबूज हाँ। की, उधर से लेंगे ना आपको 100 रुपया नाका महंगा मिलेगा। बेटा आप इसलिए ये बात क्योंकि वो कह रहे अच्छा हैं होता कि आपको तरबूज महंगा मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ही महंगा मिलता है तो जो रेट लिस्ट निकाली जाती है वो सिर्फ नौसरबाजी है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, असल बात यही तो मैं कर रहा हूँ सर, यही बात है ना कि रेट लिस्ट ही झूठ है। यानी सरकार जी रेट लिस्ट कर दी है वही नौसरबाजी है, और आम आदमी ये अपनी झंडा लेकर निकल पड़ेंगे, गरीब आदमी अपना रोना रोता रहेगा। जाओ लड़ते रहो। सरकार से जब बात होगी तो कहेगी हमारे तो रेट ये हैं भाई, हमने तो क्या कमाल रेट दिए हमें। सर मान रहा है अदालत, उसकी नहीं मान रहा है, सरकार है, सरकार को देनी चाहिए। जी ये गोश्त महकमे है ना, इनको खत्म कर देना चाहिए। ना उनको फायदा ना आवाम को फायदा, ना उनको उस रेट लिस्ट के ऊपर चीज मिलनी है, ना हमें उस रेट के ऊपर चीज गवर्नमेंट मिलनी कहाँ है। है? गवर्नमेंट सोई हुई है, ये महकमा गोश्त है। असिस्टेंट कमिश्नर फजूल इनको ये इजाफी चार्ज दिया हुआ है ना, उनका काम नहीं है ये मुफ्त की तनख्वाह है, इसको खत्म कर दें। फजूल हमारे खजाने से जा रहे हैं, हमारे पैसे जा रहे हैं, किसी उनकी जेब से नहीं जा रहे। नहीं है तो फिर साइड किसी काम के नहीं है, उनको दफा करें। ठीक हो गया। वैसे एक बात बताइए, इस रमजान में कोई रिलीफ मिला है किसी को? जीरो रिलीफ है भाई जी, कोई इस रमजान में खैर मिली है? कोई चीज़ नहीं मिली हुकूमत की तरफ से? नहीं, कुछ भी नहीं। देखते जाएं और शर्माते जाएं भाई। तो सर जी बहुत महंगे हैं, महंगाई है नहीं है? महंगाई का तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मैंने हुक्मरान ऐसा ने। रमजान कभी नहीं देखा कि अफ्तारी से 2-3 घंटे पहले भी बाजार वेले पड़े हो। जी सर, इस तरह क्योंकि ये अफ्तारी तो से आपके 2-3 सामने है घंटे सर, पहले ये तो सारा फड़ लो आपके हो रही सामने। होती है। हाँ, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, हम गरीब आवाम है किधर जाए। पहले यही सब्जी हम लेता था 2-2.5 हज़ार का हफ्ते का लेता था, अभी मैं आया यही सब्जी लिया 5-6 हज़ार रुपए का, तो डिफरेंट तो जाहिर बात है, एक सब्जी तो नहीं है कहानी के आमदन लिए। भी बढ़ी है कि नहीं? नहीं है सर जी, किधर है आमदन? एक तो होता है ना कि आमदन भी बढ़ रही हो, महंगाई भी बढ़ रही हो, फिर भी गुजारा हो पहले जाता तो है। था प्रॉफिट, अभी किधर है? प्रॉफिट भी नहीं है सर जी, सारे टैक्स वगैरह लगे, आपको पता है। हमारा तो जो है ना, इनसे यही गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते मुल्क का जान छोड़ दो, कोई सही बंदे को लाओ। आप लोगों ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। आप गरीब अवाम देखो, जिसकी 2000 की देड़ी होगी वो क्या करेगा? वो बेचारा वो जो है ना मजबूरी हो कि या तो किसी को मैं चोरी बताता हूँ करेगा क्या या किसी करेगा। को इधर मारेगा। देखें, वो इस तरह झोली उठाएगा, इस तरह चोरी चौक के दुआ देगा। अल्लाह के वास्ते अवाम में आवाज उठाओ, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। कब तक इस तरह जो है ना मरोगी, कब तक इस तरह जलील होके जियोगे? जो है ना अपने हक के लिए आवाज उठाओ भाई, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। ये हुक्मरान जो है ना, इनने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा अवाम का जीना हराम कर दिया। पॉलिटिकल एलीट और उसके साथ साथ तमाम सरकारी नौकर, मैं ये बिलीव करता हूँ कि इनकी बड़ी तादाद रिस्पॉन्सिबल है हमारे मौजूदा हालात की, और उनसे भी बड़ा जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। वजह क्या है कि हम शख्सियत परस्त लोग हैं। कभी हमें नवाज शरीफ अच्छा लग जाता है, कभी हमें इमरान खान अच्छा लग जाता है, कभी हमें साजा चंगा लग जाता है, कभी माजा तो कभी ताजा। हम बंदे और चेहरे बदलते रहते हैं, और उनकी मोहब्बत में हमें अपने घर में सोया छोटा बच्चा भूल जाता है, हमें अपना बूढ़ा बाप भूल जाता है कि मेरे पास पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसकी दवाई लाने के पैसे नहीं है। मुझे वो माँ भूल जाती है जिसने खुद मुझे सूखे बिस्तर पर सुलाने के लिए गीले बिस्तर पर सोना कबूल किया था, कि मेरे पास उसकी खिदमत के लिए कुछ नहीं है। और रियासत का, हुकूमत का मेरा मुआहिदा आइन जो है उसको चौथे दिन बाला ताक रख दिया जाता है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने ऑब्वियसली एक दौर देखे होंगे, ज़माने देखे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माजरत अगर आपको तंग किया हो, क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र है सर क्या महंगाई, ऐसा रमज़ान पहले कभी आपने देखा है इतना मुश्किल हालात? ऐसा वक्त तो आज तक कभी ना आया था, पहले आया ना कभी था। क्या इस बात का इदराक ताकतवर तबकों को भी है या सिर्फ गरीब को ही है? नहीं, इसमें से ताकतवर तो हम नहीं कहते, गरीब या मिडिल क्लास आदमी चीज़ से डिस्टर्ब है। ये हालात वापस आएंगे बेहतरी की तरफ? वैसे मुझे तो लगता है कि ये इट टेक मे बी 5 years to 10 years। कंसिस्टेंसी हो तो वो भी है, ये भी है। हमारे मुल्क में तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे आज आप एक काम करना शुरू करते हैं, आपकी बात कोई क्यों मानेगा जब उसको पता है कि इन्हें तो 2 हफ्ते बाद होना कोई नहीं। बात ये हालात जब ऐसे हैं, जो गवर्नमेंट देखे, सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी इंपोर्ट कितनी है? ना होने के बराबर। नहीं इंपोर्ट तो शदीद है, एक्सपोर्ट ना होने के आपकी अगर बराबर। 100% इंपोर्ट ठीक है, हम तो आपकी एक्सपोर्ट है 50 to 20%। ठीक कह रहे हैं। और बाकी 80% जो माल अपना डॉलर जो होती है, इंपोर्ट होती है फालतू, वो सारी क्या होती है? वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट
लोगों अपने मार्केट में पैसा इकट्ठा करते हैं, डॉलर इकट्ठे करते हैं, बाद से इन चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं और डॉलर ख़त्म होता है। हमारा पूरा मुल्क 8-10 आदमियों के लिए या 8-10 फर्मों के लिए डॉलर इकट्ठे करते हैं और बाकी साहब ये अय्याशी करने के लिए। आप ये देखें कि मैं जब बचपन में था तो पटाखे मिलते थे, वो शुल्लें मिलती थी, अबाइयाँ मिलती थी। मैं हैरान हूँ कि आज मेरी बेटी और पोती बाजार गई तो इतनी डब्बी ले आई, उसको पटाखा 1 रुपये का ये पटाखा हो इतना सा, उसके ऊपर लिखा मेड इन चाइना। मैं कहना मतलब ये है कि वो चीज़ें पाकिस्तान में बनती थी। सर, सुई भी अब तो चाइना से आती है। नहीं, सुई अदर थिंग। सुई को बनाने में या क्या कहते हैं सिरिंज को बनाने में वो मतलब टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हमारे पास क्या इतनी बांझ जमीन है कि इधर आ नहीं सकती टेक्नोलॉजी? आ सकती है। ये हमारे इम्पोर्टर हैं। सबसे बड़ी बात ये कहते हैं बाहर चीज़ मंगवा लो, अपनी कमीशन 20% लेके बाजार में बेच दो, खत्म है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है सर, और वो क्या अदा हो रही है? इस वक्त गवर्नमेंट है ही नहीं। आखिरी सवाल करूंगा, क्या आपको लगता है कि जिस चाल चलन के साथ हम चल रहे हैं अगले 10 साल में हमारा नौजवान ये तवक्को रखे कि मुल्क बेहतर हो जाएगा? मुश्किल है। वो ये कोशिश करेगा कि मैं बाहर चला जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बात है, नौजवान भी बाहर जाना चाहता है। सियासतदान, बड़े बड़े तगड़े तगड़े सियासतदान कहते हैं हमारे बच्चों पर तो आपके कानून अप्लाई नहीं होते क्योंकि दे आर नॉट पाकिस्तानी। यार आप शर्म से डूब नहीं मरते ये बात करते हुए? आपको होता नहीं आता है? मुझे नहीं समझ आती कि इस मुल्क के साथ आप लोग क्या करना चाहते हैं, और मुझे उन पर भी आफरीन है जो लोग बाद में फिर मैं सख्त बात करने लगा हूं। मेरी पसली कमजोर है, लेकिन मैं जरूर करूंगा कि वो लोग जो बाद में बैठकर कहते हैं कि जनाब हमने तो बड़ी कोशिश की थी, आपको शर्म आनी चाहिए खुदा की कसम। 200 का तोड़ा है। ये 200 का तोड़ा है? जिम्मेदार मर रहा है सर। ये 200 का, एक सेकंड ये 200 ये मैं अभी घर लेकर जाने के लिए आपसे खरीदूंगा तो मैंने 200 लगेगा। ज्यादा ले 300 का दें, इससे डबल होगा। चले मेरे साथ, मैं दिलाता हूँ। आई रिकमेंड एवरीवन, वो फैमिलीज। एक सेकंड सर, अगर वाकई ये सच है कि ये कद्दू 200 रुपए की, कितना वजन होगा इसका? ये सर होगा कम से कम भी 18 किलो होगा। 3 दरी से ऊपर है, 20 किलो के नजदीक है। 18 किलो 200 रुपए का जी। यानी तुम कह रहे हो 15, 16, 17 रुपए का किलो थानू पै रहे हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं उनको तोड़ा 200 रुपए में मिला है, जिसमें 17-18 किलो कद्दू है। यानी ऑन एन एवरेज 15 से 20 रुपए के दरमियान रेट होना चाहिए अगर उनकी बात माने, क्योंकि वो खरीदार है। रेट लिस्ट देखें तो 57 to 60 रुपीज पर केजी। भाई ये बाकी किसके पेट में जा रहे हैं? जिम्मेदार को तो आपने टोका फेर दिया है, आपने जिम्मेदार की तो जान निकाल ली है। आप उससे 200 रुपए की तोड़ा ले रहे हैं कद्दू का, और अवाम को 60 रुपए किलो बेच रहे हैं, और अभी ताजिर राजी नहीं होता है यार। सबसे बड़ी गाली रियासत को ताजिर निकाल रहा होता है जिस टाइम पे उनसे बात की जाती है। सर, दिस इज द डिफरेंस। मिडल मैन खा रहा है, लेकिन ये देखें ये किया अब सस्ता हुआ है यहाँ। सर देखे ना, सस्ता इधर तो फिर भी सस्ता नहीं हुआ, मुझे आपको तो फिर सस्ता नहीं मिलेगा। मिडल मैन में मतलब काफी ज्यादा फर्क है, डिफरेंस है। अच्छा, मिडल मैन की कमाल बात ये है ना, वो उगाने वाला उसने रातों को जाके पानी नहीं लगाया, जिसने पानी लगाया उसे 200 रुपए का हमने 18-20 किलो लिया है, और जिसने सारा महीना मेहनत करके अपने खानदान को पालना है उसको हम 60 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे। यानी हिसाब करके देखे 1200-1500 से ऊपर बात जाती है। तो ये अंदर वाला जिसने कख नहीं लगाया उसने पैसा फेंका है, और पैसा फेंक तमाशा देख। ये असल मर्ज इस मुआशरे का, और ये सब्जी फ्रूट अशिया खुरोनोश का असल कातिल जो है वो मिडल मैन है, और उसके पेट की आग शायद किसी और तरह ही भरेगी। कहते हैं जहन्नम की आग ही भरेगी अगर आप कुछ गलत करते रहे। ठीक हो गया भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। ये आप कहाँ से आए हैं? तो जिम्मेदार हो जी? मैं किस तरह खरीदारी है? बेच के मेरे नहीं बेच रहे हैं ये हम रातों को, जैसे आप राइट कह रहे थे कि पानी लगाते हैं, खादें कैसे उधार लेके आते हैं, स्प्रे कैसे करते हैं, ये इन लोगों को कोई पता ही नहीं है। ये बस हम इधर ये पंडे भर भर के लाते हैं 200, 300, 500 की, और ये सोने के भाव आगे बेचते हैं। यानी ना जिम्मेदार को कुछ बचे ना ग्राहक को कुछ बचे। हाँ, ग्राहक का भी खून निचोड़ लेते हैं। और जिंदा हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखे वाला हिसाब जो है सही है, उसके मौजे हैं जी भैया, जिन्हें को पैसा है जी। यार वैसे पैसे ना आंधी है ना, सबको होना चाहिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, खास तौर पे जो आज लूट रहे हैं ना, कल इनके बच्चों के पास तो नहीं होना चाहिए अल्लाह के फजल से।
अगर आप वाकई लूट रहे हैं, ताकि वो अपनी जिंदगियों में देखें। अस्सलाम वालेकुम, ये करेले की बोरी कितने की आई है? ये होगी 500 की होगी। 500 रुपए की। कितने इसमें होंगे किलो? इसमें 12 किलो होंगे, 10 या 12 किलो। 10 या 12 किलो 500 रुपए के हिसाब से क्या रेट बना? ये 50 रुपए किलो पड़ते हैं। 50 रुपए किलो करेला। करेले का आज का रेट क्या है जी, देख लेते हैं। 80 रुपए। अच्छा, ये अच्छा करेला है ना? हाँ जी, ये करेली है, VIP है ना, तो 80 रुपए की बिकेगी। तो बहरहाल आप देख रहे हैं मार्जिन कितना बड़ा है। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ये सारा काम होता कैसे है। बोरी कितने दी भला? 4500। अगे हो वो 4500 की बोरी है। कितना है बोरी इस प्याज? बोरी च प्याज है जी कोई 60 किलो जी। 60 किलो धड़ी कितने दी बनी? धड़ी तुसी आप बना लो जी की रेट बना। 5 किलो के कितनी धड़ियां एक बोरी च? 10 धड़ियां होती 10 5 50 केजी। 50 केजी होता है एक बोरी में। 50 केजी 4500 रुपए की। 4500 रुपए की। और अमूमी तौर पे क्या रेट मिल रहा है? 450-500 धड़ी। 400 रुपए धड़ी दे रहे हैं। ये तो डिफरेंस तो फिर बहुत ज्यादा है। हाँ, ये कौन लूट रहा है इसमें? आप चेक करें Middleman लूट रहा मार्जिन है। कितना है इनका, मार्जिन इन लोगों का कितना है? जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की। मेहनत की जिम्मेदार ने, वो भी भूखा मर गया। जो खरीदार आया उसने मेहनत की, वो भी भूखा मर गया। वो भी अपनी जेब लौटा के चला गया। और जो यहाँ पर है मिडल मैन, वो इधर लूट से के लेते खा हैं, गया। इधर से दे देते हैं, वो पैसा कमा रहा है। ये इसे कहते हैं हरामखोरी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को तो सीधियां सीधियां गल्लां ने। आगे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? क्या खरीदा आपने? मैंने ये केला लिया भजन, मैंने ये क्या प्राइस मिला है? ये 250 दिया। ये 300 रुपये कहा था, इन्होंने मुझे 250 दिया। 250? हाँ जी, बहुत महंगा दिया। और ये केला तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, इसी कैटेगरी है। बहुत ही यार, ये हल्का है ना सबसे? बहुत ही हल्का, बहुत। ये देखिए आपके सामने। और जो हल्का है उसका रेट है 100 से ज्यादा 105 रुपए। इन्होंने ये 300 रुपये दे रहे हैं भजन, 250 दिया इन्होंने दिया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपके पास रेट लिस्ट है? कहाँ है जी? इधर ही है। किधर है? तो उसको इधर लगाते क्यों नहीं हो? ये पानी लाया सिर्फ भेजी। ये कब की है? अब सारे नहीं भेज जाती है, कोई गल नहीं। ये आज की तो नहीं है भाई, यह तो आज की है नहीं, 13 तारीख की है। हेलो, आज की तो मेरे हाथ में जो मैं लेके आया हूँ, आपकी कहाँ है? इधर लगाई। गाहक को रेट कैसे देते हैं आप भैया जी? गाहक को रेट कैसे देते हैं? ये ए कैटेगरी है, बी है, सी है, कौन सा केला है ये अच्छे वाला केला है, अच्छा केला है। ये अच्छा केला है? निकालें जरा यार, खोलें खोलें खोलें, जरा दिखाएं। ये देखेंगे, ये सबसे ये अच्छा केला है आपके पास? जी जी अच्छा है। इसका रेट क्या होना चाहिए? 300 रुपये। ये अच्छा केला नहीं है मेरे भाई, ये सी कैटेगरी है। इधर देखें, अब सी कैटेगरी जो है, मैं आज के रेट लिस्ट के मुताबिक देखूं तो उसका रेट बनता है 100 से 105 रुपए। मंडियों में बड़ा तेज है केला। मंडी से किस रेट पे मिला है? मंडी 250 रुपये दर्जन मिलता है। 200 रुपये उत्ते खुद खरीदे हुए। तो फिर रेट लिस्ट का तो लांदे हो जी? पहले भाई साडी मजबूरी है, सानू इस अलावा साडे कारोबार और कोई नहीं जेड़ा सी कर लईए। यानी लुटमार कर ली, खैर है जी? लुटमार खैर है भाई, लुटमार वाली गल या आपको पीछे आपको भी लूट रहे हैं? भाई पीछे लुट रहे हैं, साडा वही जेड़ा 10-20 रुपये मार्जिन है। अच्छा नाज़रीन, मैं इनसे क्या बात करूँ, ये गरीब लोग हैं। मैं फिर वही बात करूँगा कि जो मिडल मैन होता है ना, ये सबसे बड़ा ख्वारी पैदा करने वाला तबका होता है। ये ना जिम्मेदार होता है जो मेहनत करके चीज बनाता है या पालता है, ना ये खरीदार होता है। ये अंदर पैसा फेंकता है और अपना प्रॉफिट उठाता है, और उसके प्रॉफिट के चक्कर में 50 रुपए की चीज 150 की हो जाती है, और उसको कोई बुरा नहीं मनाता। आगे चल रहे हैं जी। आपने कोई रेट शेट देखी नहीं, रेट लिस्ट की बात नहीं की किसी नहीं की? वैसे मैंने कहा कम का लो, कम नहीं हुआ, बस ये कह रहे हैं फाइनल 200 रुपये। जिन्हें तो दे देगा, सब लेना पड़ेगा। मजबूरियाँ कोई सब पूरा फिर के केड़ा सेब है भाजी? वाइट है सर, सफेद सेब। सफेद सेब है आज दा रेट की है? सर ये देखो, पेटी ने वजन तो ले 13 किलो निकले। अच्छा। मैंने उन्होंने 15 किलो आख्या। अच्छा जी, 10 रुपये बैग। ऐ सफेद सेब है जी? ऐ कोई सफेद सेब आपको कितने का मिला किलो? 200 रुपये। सबसे बेहतरीन ये लिंगड़ा तरीन सेब है। सबसे बेहतरीन जो सेब मिलेगा, बड़ा अच्छा खूबसूरत, वो सफ़ेद सेब 130 से 135 रुपए का है। आपको ये सी कैटेगरी कितने का मिला? 200 रुपए का। अब आते हैं सोइम पे जो आपको मिला है, इसका रेट है 72 रुपए से 76 रुपए।
72 से 76 रुपए की चीज आपको 200 रुपए में मिल रही है। अब लूट मार कौन कर रहा है? तलाश तो करना पड़ेगा। जाहिर बात है। कोई तो बिल्ला है जो दूध पी जाता है। इस तरह सारे पी रहे हैं सर। ये सी कैटेगरी जिसका रेट आपको 72 से 76 रुपए देना चाहिए था, आप उसका 200 रुपया रेट दे रहे हैं, क्यों? सर जी पर बात सुनाए। पेटी में 200 रुपये किलो पड़ रहा है। अच्छा। अल्लाह वाहिद को आज 200 रुपये 10 रुपये पड़ा मुझे, झूठ नहीं मारूंगा मैं। इन रेट लिस्टों की क्या औकात है फिर? ये पता नहीं सोए हुए सोते हैं ना, जब उठते हैं तो रेट लगा देते हैं। मंडी जाते नहीं, मंडी जाए तो मंडी वाले ही इसमें शामिल होते हैं, इसमें डीसी एसी सारे शामिल होते हैं, साथ मंडी के लोग शामिल होते हैं, ताजिर शामिल होते हैं। ताजर जब सो के उठता है ना फौरन रेट 72 रुपए दी शहद तुसी 200 दी बेच रहे हो। कि तो मंडी चाहिए ना, कि तो इतनी वाम होंगी कि तो खरीद। आपने कितने का लिया है? 200 का आपने भी लिया है। कितना लिया है? किलो लिया मैंने। किलो। आपने कितना लिया है? 5 किलो। 5 किलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟੋਕਾ ਫਿਰਿਆ? मुझे 1000 रुपए का 6-7 सर 6-700 ਦਾ ਟੋਕਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। 400 ਦੀ ਸ਼ੈ ਲਈ ਬਕਾਇਆ 1000 रुपया दे के वेले हो गए। मुबारक हो जी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल दोज जो इस निज़ाम को बर्बाद करने में बराबर के शरीक हैं। भाई आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से इस कौम को नोचा है, और गरीब का चेहरा कभी नजर आएगा मैं उसको पूछता फिरूंगा। वो जो नौसरबाज है वो छुप के बैठे में, जिसको मिडल मैन कहते हैं। सर ये रेडियो वाले हैं, ये गरीब हैं। हाँ, ये गरीब हैं। आपको सैलरी आती है चैनल की तरफ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह आती है। इन्होंने कमा के खाना। हाँ ठीक है। ये तो हम पीछे मंडियों में नहीं सर मेरी बात सुनो, पीछे मंडियों में जाके रेट तो देखें। आप मेरे साथ कितनी देर से यहाँ पर आए हैं? सर मैं आपका नाम क्या है? आप बिलीव करें मैं आपका नाम भाई एक सेकंड, आपका नाम क्या है? वकास नाम है। मैं आपका चैनल बहुत लाइक करता हूं। आप मेरी बात समझे। प्रॉब्लम पता है क्या है? आपने हमें 1 मिनट पहले देखा, 1 मिनट में राय कायम कर ली। नहीं मैं हम अंदर से सारा रिकॉर्ड करके आ रहे हैं। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। हम स्टार्ट से ये बता रहे हैं कि मिडल मैन नौसरबाजी कर रहा है। समझे? अच्छा जी। मिडल मैन कौन होता है? आड़तिया। आड़तिया जिन्हें रेट करना होता है। मुझे रेट दे दिया 72 रुपए से 76 रुपए सोयम का जी, सेब का। अव्वल का 130 से 100 से 130 से 135 रेट चला गया सोयम का 200 पे। 200 पे तो नौसरबाजी है ना। अब बात की समझ आई कि नहीं आई? प्राइस कंट्रोल में जिस रेट जो है सर पंजाबी के अंदर कुत्ती चोराना रही हुई है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सबकी कर रहा हूँ। मैंने आपसे साडा सिर्फ दौड़ ही नहीं, आप लड़ पे सर मैंने नहीं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 10-20 रुपए किलो इनका राइट है यार कमाना। और 10-20 रुपए हो तो बात है ना। गर्मी में खड़े सुने समझाता हूँ। ये 72 से 76 रुपए इसकी प्राइस है। ऐसे ही ये 200 में बिक रहा है। एक बंदे ने 1000 रुपए के 5 किलो लिए हैं। चीज थी 450 की, वो 650 रुपए क्यों रिश्वत दे के जाए? बता दे के जाए सर 650 रुपए। ये आपको श्योरिटी है वो 135 में लेके आया। ओ भाई सुन लेना, यही तो अजाब यहाँ पे पैदा हुआ है, यही तो बात हम कर रहे हैं। ये अमरूद क्या रेट है भाई? क्या रेट लेके आए हो पीछे से? किस तरह बंदा मन इतने भी 200 ही बेच रहे हो? तो कह रहा पीछे से ही 200 रुपए लेके हैं, क्या बेचेंगे वो? अब मुझे एक बात बताएं जी, आप कर रहे हैं वकालत? नहीं मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं गरीब आदमी हूं यार। ओ यार तो हम भी गरीब ही है ना। ये सब गरीब लोग खड़े हैं भाई, उन्हीं की बात कर रहा हूं ना। उनको महंगी दे रहे हैं ना, उनको पीछे से महंगी देते हैं। ये जो वजीर आला पंजाब साहब ये लगाए हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने, मोहसिन नकवी साहब, उनको हमारा ख्याल नहीं आ रहा। सर किसी को आपका ख्याल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मुझे और आपको अपना ख्याल नहीं है। बहरहाल जी बड़ी मुबारकबाद उन तगड़ों को जिनके पास अख्तियार है और जो मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे होते हैं, कि आपने बहुत आसानी के साथ खरीदार और ग्राहक के, खरीदार और बेचने वाले के दरमियान एक तफरीक पैदा कर दी है। जो रेट लिस्ट में देखता हूं उससे मुझे पता चलता है महंगाई नहीं है, जो सरकार जारी करती है। जब मैं खरीदार बन के जाता हूं तो मुझे पता चलता है आग लगी हुई है, और जब उससे उसकी बिपता सुनते हैं वो कहते हैं भाई हमें तो पहले लूट के भेजा है, हम आपको ना लूटे तो और क्या करें? हम तो लूटे पुटे आए थे, आपको लूटे बगैर कैसे जा सकते हैं? बस आपस में लड़ते रहे और कोई आप तक ना पहुंच सके। अलमान अल हफीज। अल्लाह जो आप लेगा परेशान ना हो। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।